प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि आप सब अच्छे हैं और खुदावंद आपको इसी तरह अच्छा और बेहतर रखे। और आपका गुज़रा हुआ इतवार की इबादत बहुत अच्छी रही और खुदावंद इसी तरह आपको खुदा की इबादत में मगन रखे और आप इसी तरह खुदावंद के साथ जुड़े रहें। अज़ीज़ों, जैसे कि आप सबको इल्म है कि हम अपने हर दिन को कलामे मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं और आज के इस खूबसूरत दिन को ज़बूर नंबर 137 से शुरू करेंगे। इस ज़बूर का जो अनवान है, असीर इस्राएलियों का नोहा। असीर इस्राएलियों का नोहा। अजीज़ों, ज़बूर नवीस इस ज़बूर में यूं बयान करते हैं, अबाबल की नदियों पर बैठे और सहयून को याद करके रोए। वहाँ बैत के दरख्तों पर उनके वस्त में हमने अपनी सितारों को टांग दिया, क्योंकि वहाँ हमको असीर करने वालों ने गीत गाने का हुक्म दिया और तबाह करने वालों ने खुशी करने का, और कहा, सिहून के गीतों में से हमको कोई गीत सुनाए। हम परदेश में खुदावंद का गीत कैसे गाएं? ऐ यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दाहिना हाथ अपना खुद भूल जाए। अगर मैं तुझे याद ना रखूं, अगर मैं यरूशलेम को अपनी बड़ी से बड़ी खुशी पर तरजीह ना दूं, तो मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक जाए। ऐ खुदावंद, यरूशलेम के दिन को बनी अदूम के खिलाफ याद कर, जो कहते थे इसे ढा दो, इसे बुनियाद तक ढा दो। ऐ बाबल की बेटी, जो हलाक होने वाली है, वो मुबारक होगा जो तुझे उस सलूक का जो तूने हमसे किया बदला दे। वो मुबारक होगा जो तेरे बच्चों को लेकर चट्टान पर पटक दे। मुक़द्दस पाक कलाम के बड़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, ये ज़बूर जो पढ़ा गया है, इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। ज़बूर नंबर 137 की 9 आयत, चट्टान पर पटक दे। अजीज़ों, जब 886 कबल मसीह में बाबलियों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने माओ से उनके बच्चे छीन लिए और उन्हें दीवार पर दे मारा। खुदा ने यह जुल्म देखा और कहा कि वो उन्हें उसी सलूक के साथ जो उन्होंने दूसरों के साथ किया सजा देगा। अगर आप देखें यशाया नबी का सहीफा, उसका बाब 13 आयत नंबर 16 के अंदर लिखा है। यशाया 13:16 में लिखा है, यहाँ पे यूँ लिखा है, और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने पारा पारा होंगे, उनके घर लूटे जाएंगे
और उनकी औरतों की बेहुरमती होगी। अजीजों, फिर जब हम आगे चल के देखते हैं यिर्मयाह नबी के सहीफा के अंदर, तो वहाँ पे भी हमें ये पेशगोई मिलती है। यिर्मयाह उसका 23वां बाब उसकी 2 है। यहाँ पे लिखा है, इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा उन चरवाहों की मुखालफत में जो मेरे लोगों की चुपानी करते हैं यूँ फरमाता है कि तुमने मेरे गला को परगंदा किया और उनको हाँक कर निकाल दिया और निगहबानी नहीं की। देखो, मैं तुम्हारे कामों की बुराई तुम पर लाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। अजीजों, यहाँ पे भी उन उस्तादों के लिए, फॉल्स टीचर्स के बारे में बात हो रही है कि जिन्होंने ठीक तरीके से उसके गले की निगहबानी नहीं की, उन्हें भी सजा मिलेगी। सो अजीजों, हमें इस बात के लिए खुदा की हजूरी में गिड़गिड़ाना चाहिए। इंसाफ की इस दुहाई में 2 बातों को ध्यान में रखें। नंबर 1, ऐसे हालात में खुदा की अदालत ज्यादा तर जालिम जवानों पर आती है। वो ज्यादा दुख उठाएंगे। वो मासूम बच्चे जो जंग या रास्ती की अदालत के नतीजे में हलाक हो जाते हैं, खुदा उन्हें रद्द नहीं करता बल्कि कबूल करते। खुदा किसी शख्स को उस वक्त तक गुनाह का मुद्दे इल्जाम नहीं ठहराता जब तक कि वो मर्द या औरत अपने दिलों पर लिखी शरीयत में कायम या सहाइफ में जाहिर शुदा शरा को रद्द ना करें। अगर आप देखें, पौलुस रसूल ने जो रोमन की कलीसिया को बात लिखी, रोमियो उसका 2 बाब उसकी 15वीं आयत, यहाँ पे अजीजों यूँ लिखा है, रोमियो उसका 2 बाब उसकी 15वीं आयत, चुनांचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाई देती है और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है और उनके बाहमी ख्यालात या उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं या उनको माजूर रखते हैं। अजीजों, हमें आज इस बात पर गौर खोज करने की ज़रूरत है। जब अहद अतीक में देखते हैं, 1 शमूएल उसका 15वां बाब उसकी 3 आयत, यहाँ पे हम देखते हैं कि शमूएल इसमें क्या बयान देते हैं। सो अब तू जा और महलीक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शेर खुआर, गायें, बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। अजीजों, फिर हम दोबारा देखते हैं पौलुस रसूल रोमन की कलीसिया को फिर लिखते हुए कहते हैं, रोमियो उसका 5 बाब उसकी आयत नंबर 12। गौर करने की बात है, पौलुस रसूल रोमन की कलीसिया को क्या लिखते हैं 12वीं आयत में, 5वें बाब की 12वीं आयत।
बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसीलिए कि सब ने गुनाह किया। 14वीं आयत में भी हम देखें क्या बात हमें नजर आती। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की, तरह जो आने वाले का मिसल था, गुनाह ना किया था। अजीजों, हमें गौर करने की ज़रूरत है। फिर हम ज़बूर 7 उसकी 9 से 11वीं आयत तक पढ़ें तो इसको बागौर आप पढ़िएगा। अजीजों, ये तो एक पहली बात है जो हम इस ज़बूर में से सीखते हैं। और दूसरा अहम पॉइंट जो हम इस ज़बूर में से सीखेंगे आज सुबह, वो ये है, अगरचे नया अहदनामा हमें सिखाता है कि हमें अपने दुश्मनों को मुआफ़ करना है और उनकी रूहानी निजात के लिए दुआ करनी है। अगर हम देखें मुक़द्दस मत्ती की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान, उसका बाब नंबर 5 आयत नंबर 43वीं से लेकर 48वीं आयत तक, यहाँ पे दुश्मनों से मोहब्बत का जिक्र आता है। अगर हम देखें, तुम सुन चुके हो जो बातें हम पहले सुन चुके हैं, जो बातें मैंने अहदे अतीक में से की, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामल है। आमीन। अजीजों, गौर करने की बात है, मगर एक वक्त ऐसा आएगा जब आखिरी जमाने में रूहुल कुद्दस उन लोगों के खिलाफ दुआ करने में अपने लोगों की रहनुमाई करेगा जो बुरे तकब्बर से खुदा के खिलाफ खड़े हुए हैं। उनके दिल, जहन और ईमाल गुनाह में खुश हुए हैं और उन्होंने खुदा के रहम और मुआफ़ी को रद्द कर दिया है। आखिरी हवाला देखें, मकाशवा उसका रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 10, मुकाशवा उसका 6 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है। गौरतलब बात है, और वो बड़ी आवाज से चलाकर बोले कि ए मालिक, ए कदूस सो बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। गौरतलब बात है, एक वक्त आएगा ऐसा कि पाक रूह आपको गाइड करेगा, आपकी रहनुमाई करेगा, और जब आप दुआ करोगे तो वो दुश्मन, वो अबलीस, वो अज़दहा फना होगा,
हालेलुया। और आज सुबह खुदावंद आपकी जिंदगियों में जलाली काम करना चाहता है और आज सुबह आपको बरकत देना चाहता है। अजीजों, जो आज के इस पैसेज में से हमारे लिए जो चैलेंज है वो ये है कि अपने सताने वालों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए क्या करो? दुआ करो। ये कोई अच्छी बात नहीं कि हम मोहब्बत करने वालों के साथ मोहब्बत कर रहे हैं। हमें मोहब्बत करनी है, प्यार करना है, एक दूसरे को मुआफ करना है, ताकि मसीह की मोहब्बत हमारे दिलों में जुड़ी रहे। और खुदावंद आज सुबह हमारी जिंदगियों में जलाली काम करना चाहता है, हमें बरकत देना चाहता है, ताकि वो मुझे और आपको बड़ी बरकत दे और मेरे और आपके हालात खुदावंद के नाम के वसीले से बदल जाए और खुदावंद मुझे और आप सबको आज सुबह कसरत से बरकत दे और हमें हिम्मत, ताकत, तवानाई बख्शे, मुआफ करने की तवानाई बख्शे, कुव्वत अता फरमाए। और आज का दिन हम सब के लिए बरकत का दिन हो, सलामती का दिन हो, मुसीबतों से आजाद होने का दिन हो, मुआफ करने का दिन हो। हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, प्यार करें और खुदावंद हम सबको बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आए अजीजों, दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, इस वक्त में तेरे प्यारों के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ, जो तेरे सामने झुके हुए इस वक्त, जितने अपने कामकाज पर बैठकर, अपने ऑफिसेस में बैठकर तेरे कलाम को सुन रहे हैं, इन पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। जो सफ़र में तेरे कलाम को सुन रहे हैं, उन पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। कादिर मुतलक खुदावंद, इस वक्त जो अपने कामकाज पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं, अपने घर के अंदर हैं, इनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद, इन सबको छू, इन सबको बड़ी बरकत दे और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। मैं तेरा खादम होते हुए तेरे लोगों को बरकत देता हूँ और इन सब पर रहम कर और कवट से अपने लोगों को बचाकर महफूज रख। मैं हर एक शख्स के लिए, हर एक कौम कबीले के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। सब पर रहम कर, सब पर बड़ा फजल कर, हर एक को छू, हर एक को बरकत दे और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। ऐ खुदावंद रहम कर दे, ऐ मसीह रहम कर दे, एक एक जिंदगी को छू, इन्हें बरकत दे। आज सुबह तेरे लोग तेरी बरकत को रिसीव करें। अगर इनमें कोई बीमार है, परेशान है या किसी मुश्किल में, इनकी परेशानी, इनकी मुश्किल मसीह खुदावंद तेरे नाम के वसीले से जाती रहे। रहम कर, फजल कर, इन्हें बड़ी बरकत दे। पूरी दुनिया की सलामती की दुआ करता हूँ, इज़राइल यरूशलेम की सलामती की दुआ करता हूँ। तमाम तेरे ख़ुदाम को तेरे खून के अंदर कवर करता हूँ और जितने लोग अज़िया सानी में से, मुसीबतों में से, मुश्किलात में से गुज़र रहे हैं, उनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। आलमगीर कलीसिया और के लिए बरकत चाहता हूँ। हर एक कलीसिया में तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरी कुदरत ज़ाहिर हो, इन्हें छू, इन्हें बरकत दे और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाए। अगर इस वक्त कोई बीमार है, परेशान, किसी मुश्किल में, उनकी परेशानी, बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, बरकत दे। आमीन। हम इस दिन को खुद बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे
और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर, आलमगीर कलीसिया और यरूशलेम पर, कौम बनी इसराइल पर यह बरकत अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। हालेलुया।